पिछले साल नवंबर में इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हारा। उस फाइनल को लेकर अब मोहम्मद कैफ ने बात कही है और कहते हुए बड़ा आरोप लगाया, मैं तो सीधे यही कहूंगा कि पिच को रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के कारण बदला गया, फाइनल मैच की पिच को। और उसी कारण से कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ टीम इंडिया के ऊपर और टीम इंडिया उस मैच में स्ट्रगल करते करते मैच को हार गई। हम सब जानते हैं कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, वो कितना शानदार इंडिया ने खेला। एक भी मैच इंडिया नहीं हारी और फाइनल मैच वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी। और जिस तरीके से वो हारी, वो वाकई में काफी ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। मतलब इंडियन टीम कभी उस मैच में कंपटीशन में दिखी ही नहीं। जब तक रोहित शर्मा पिच पर थे, बस तब तक लग रहा था कि हाँ, इंडिया इस मैच में है। और उसके बाद ऐसा लगा कि यार बस सब कुछ खत्म हो चुका है। उस मैच के बारे में बात तक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उस दिन, तो ऐसा माहौल हो चुका था क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था ना कि इंडिया वो मैच हार जाएगी। लेकिन अब मोहम्मद कैफ ने ललन टॉप के साथ दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में बातें कही। मतलब मोहम्मद कैफ ने सीधे तौर पर कहा है कि मैंने 3 दिनों में पिच का रंग तक बदलते हुए देखा। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही है। उनका कहना है कि फाइनल के ठीक पहले जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम वहां पहुंची, तब इंडिया के कोच और कप्तान ने पिच का दौरा लगातार 3 दिन तक किया। पिच के चारों तरफ घूमे और उसके बाद लगातार 3 दिनों में पिच का कलर भी अलग अलग तरीके से बदलता हुआ दिखाई दिया। अब जब पिच का कलर बदलता है तब ऑब्वियस सी बात है, पिच का मिजाज बदलता है, ये बात सब जानते हैं। और ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस पिच के साथ भी हुआ। इस मैच में हुआ दरअसल कुछ यूं था कि इंडियन टीम एक स्लो पिच के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी। ऐसा नहीं था कि ट्राई नहीं किया था, कोशिश नहीं करी थी, सब किया था। बट स्टिल वो इंडियन टीम जो कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम के तौर पर खेली थी जिसको कि हराना नामुमकिन है, वो टीम भारी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी थी। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हुए इंडियन टीम के ऊपर, लेकिन वहां पर लोगों ने एक्सपर्टीज दिखाई पैट कमिंस की बात के ऊपर। दरअसल पैट कमिंस, इंडिया जब लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका था, तब उससे पैट कमिंस ने एक बात समझ ली थी कि इंडिया को आप स्लो पिचेस के ऊपर ही शायद घेर सकते हो। और यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ये हुआ कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे दो बहुत बढ़िया तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के पास थे। उन्हीं को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद कोच ने और कप्तान ने यह फैसला किया कि हम इनको स्लो पिच देते हैं जिससे कि बॉल जो है उतना तेज गति से आए ना। और यही चीज बैकफायर कर गई। ये चीज बैकफायर ऐसे कर गई, स्लो पिच के ऊपर और भी वर्ल्ड कप फाइनल में कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना कभी नहीं चाहती, क्योंकि बाद में बैटिंग करने का प्रेशर वर्ल्ड कप फाइनल में अलग ही लेवल का होता है। लेकिन उस मैच को पैट कमिंस ने एक अन्य मैच की तरह लिया और उन्होंने ये देखा कि यहां पर पिच बहुत ज्यादा स्लो है, तो ऐसे में अगर हमारे पास टारगेट सामने रहेगा तो उसको अचीव करना ज्यादा आसान रहेगा। और इसीलिए पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी, इंडियन टीम को पहले बैटिंग का मौका दिया। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक बार जैसे ही थोड़ा सा टॉप ऑर्डर हिला, बाकी के बैट्समैन वर्ल्ड कप का प्रेशर और स्लो पिच के प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाए। और इन दी एंड इंडियन टीम 241 का ही टारगेट दे पाई, जिसको कि 42 बॉल्स रहते हुए ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। और उसमें ट्रेविस हेड ने क्या शानदार पारी खेली, हम सभी ने देखा। तो ऐसे में मोहम्मद कैफ ने जो यहाँ पर बात कही है, वो वाकई में एक बड़ा एलिगेशन ही है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि पिच को लेकर छेड़खानी की बात करना कहीं से कहीं तक भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी हम बात कर रहे हैं उस मार की टूर्नामेंट की जिसके हारने के बाद में इंडियन फैंस लिटरली बहुत ज्यादा डिसहार्टन हुए। और इस कारण से भी हुए थे कि इंडियन टीम ने खेला बहुत अच्छा था। अब देखिए, जब हम घरेलू मैचेस की बात करते हैं या घरेलू टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो हर एक टीम इस बात की लिबर्टी लेती है कि वो पिच को अपने हिसाब से बदल सके। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब टीमें पिच को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करती हैं, तब कई बार ये चीज बैकफायर भी कर जाती है। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज इंडिया में हुई थी, जिसको कि इंग्लैंड ने 2-1 से जीता था, उस टाइम में भी देखा था जब मॉन्टी पानेसर और ग्रीम स्वॉन ने भारत की स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर भारत के ही बैट्समैन को परेशान कर दिया था और सीरीज जीत कर गए थे। अब देखिए, वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, हम हार चुके हैं। अब इस बारे में बात करने से कोई इतनी दिक्कत या कुछ अच्छी चीज होनी नहीं है। बट क्योंकि इंडिया ने एक लंबे समय से कोई अच्छा बड़ा आईसीसी का इवेंट जीता नहीं है, सिर्फ इसीलिए ये बातें इतनी ज्यादा होती हैं। मतलब अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें और 2014 से शुरुआत करें, तो 2014 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हारे, 2015 में 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2016 में फिर से टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2021 में फिर से टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुए,
2022 में टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से हार गए, 2023 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल हार गए, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल भी हार गए। मतलब यहाँ पर हारने की जो फहरिस्त है वो वाकई में काफी ज्यादा लंबी है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनी फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।